सेल्फ डेवलपमेंट या पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर व्यक्तित्व विकास, चाहे जिस भी नाम से बुलाएं, यह किसी भी इंसान के लिए उतना ही जरूरी है जितना उसकी जिंदगी में बाकी बेसिक जरूरतें हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग इसे इग्नोर मार देते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फिजूल की बातें मानते हैं। लेकिन वो लोग सेल्फ डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझते होंगे जिन्होंने इसकी कमी फेस की होगी। वहीं इनमें एक वर्ग ऐसा भी आता है जो इस बात को जानता तक नहीं कि उसी की ही गलतियों की वजह से वो परेशान हो रहा है, चाहे दफ्तर हो या घर या कहीं बाहर की बात करें। बात खत्म यही नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सुधार की बात करते ही कतराने लग जाते हैं। उनको लगता है कि ये सिर्फ वर्किंग लोगों के लिए ही जरूरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर में रहकर भी आपको सेल्फ डेवलपमेंट की जरूरत होती है। वहीं कुछ लोग इस पर ध्यान जरूर देते हैं लेकिन ज्यादा काम नहीं करते या कर पाते हैं क्योंकि सही गाइडेंस नहीं है। ऐसे में पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बात करना बेहद जरूरी है, यह जानना जरूरी है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जरूरी क्यों है, ये आपको बताते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिंदगी में कैसे आपको बदलाव ला सकता है, सेल्फ डेवलपमेंट क्या है, इस पर काम कैसे करें, लोगों को देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में किन बातों पर खास ख्याल रखना चाहिए, आज बात करेंगे। इसी खास मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों के रिएक्शन सुनवा देते हैं। तो जब पर्सन को देखते हैं तो एक आपका विजुअल बनता है कि आपकी उसकी मानसिक धारणा बनती है कि आप उसको किस अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, जिसके अनुसार हम एक इंसान को, अगर जैसे पैंट शर्ट पहना है या कोट पहना है, तो हम समझते हैं कि वो कहीं ना कहीं कॉलेज जा रहा होगा या एजुकेटेड है ना। अगर सर में पगड़ी पहना है तो वो किसान है ना। तो कपड़ों से और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से आपको समझ में आता है कि सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार का है। पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा तो आप अच्छे से बिहेव कर पाएंगे। और पर्सनैलिटी सिर्फ अपने लिए अच्छा नहीं है, हमारा जो लोग हमको देख के इंस्पायर होंगे उनके लिए भी अच्छा है। के सामने प्रेजेंट होते हैं या कहीं कंपनी में इंटरव्यू वगैरह देते हैं, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो आपका जो प्रतिबिंब है अगले के मस्तिष्क में कुछ अलग तरीके से प्रभाव डालेगा। और यदि आप स्वस्थ हैं तो आपकी पर्सनैलिटी, मतलब जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल बेस्ट होगी। आप स्वस्थ हैं और पर्सनैलिटी आपकी बेस्ट है तो आपका प्रभाव अगले व्यक्ति पे, कंपनी पे, जहाँ भी आप जाते हैं तो बहुत अच्छा जाता है। इसमें बहुत सारे स्किल्स आते हैं। सबसे पहले आपका तो आता है कॉन्फिडेंस स्किल, दूसरा आता है आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल, तीसरा आता है पब्लिक स्पीकिंग स्किल। आप दूसरों से आर्ग्यूमेंट्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं, आप कैसे अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे आप लोगों से अपनी बात मनवाते हैं, किस तरह से आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं, किस तरह से आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, किस तरह से लोगों की काउंसलिंग करते हैं, किस तरह से लोगों को इंस्पायर करते हैं। ये सारी चीज़ें मिलके आपके पर्सनल डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। ह्यूमन में बेसिक एथिकेट्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि मोस्टली 90% लोगों को इतना ही नहीं पता कि कहाँ क्या बोलना है, वो कहीं भी उठपटांग कुछ भी बोल देते हैं। मेरा जो कमजोरी है पब्लिक बोल सकते हो कि स्पीकिंग बोल सकते हो, मतलब फियर ऑफ पब्लिक, लेकिन अभी बहुत हद तक सुधरा है चीज़ करने, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसको और इम्प्रोवाइजेशन करूँ चीज़ करने के लिए। क्योंकि सर काफ़ी जगहों पे मुझे ऐसा ना, मतलब इनकंफर्टेबल फील होता है। जैसे कि मैं कहीं पे जाती हूँ, जैसे कि मेरे ऑफिस में जैसे क्लाइंट्स आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा काम करने की वजह से जैसे कि मेरे फेस में थकावट होती है या फिर कुछ चीज़ें होती है, तो वहाँ पे ना थोड़ा कई क्लाइंट्स ऐसे हो जाते हैं कि मतलब थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, वो थोड़ा अजीब फील करते हैं। जो दिखता है वही बिकता है, खुद को मेंटेन करके रखना चाहिए। आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छे देखेंगे तो लोग आपको पूछेंगे। आपने देखा होगा कोई ऐसे गंदा बेड़ा घूमता रहता है, कोई इसको पूछता नहीं है। लोगों को बात सुनने की क्षमता होना चाहिए, बोलने के शब्द जो हम चयन कर रहे हैं वो भी हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। ये सभी चीज़ें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आती हैं। सिर्फ अच्छा दिखने से नहीं, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, लोगों के लिए सोचना, ये चीज़ें भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आती हैं। हर चीज़ें बताई जाती है, सिखाई जाती है। सबसे पहले तो सर्कल इंपॉर्टेंट होता है। आप जिस तरीके के सर्कल में रहेंगे उस तरीके की चीज़ें अडॉप्ट होगी और उस तरीके का पर्सनालिटी आपका डेवलप होगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हर चीज़ में आता है, सिर्फ पहनावे या लुक्स मैटर नहीं करते, इसमें आपकी पर्सनल हाइजीन भी मैटर करती है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो तो उस वक्त आपकी माउथ ब्रेथ जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर उस समय आप स्मेल करते हो, हर चीज़ तरीके से, जैसे हाइजीन में हर चीज़ें आ जाती हैं, आप बदबूदार चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ के लिए, ताकि आप सामने वाले से बातचीत करो, सामने वाले को अगर ये चीजें अजीब लग गई तो उसी समय वो कन्वर्सेशन छोड़ के वो भाग जाएगा। यार व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। अगर अपना पर्सनालिटी के हिसाब से व्यवहार ही अच्छा है तो मतलब बहुत आगे तक जा सकते हैं। पर्सनालिटी अपन को भीड़ से अलग करती है ना, और पर्सनालिटी अच्छी होगी तो इंटरव्यू वगैरह में मतलब अपन जा सकते हैं सही से।
तो बहुत सारे सवाल और ये भी जानेंगे कि खुद को कैसे डेवलप कर सकते हैं, किन किन चीज़ों की बेसिक ज़रूरत होती है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं नेहा चतुर्वेदी जी जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर विजय कुमार जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, सैयद फाजिल पर्सनालिटी डेवलपमेंट टीचर, जगदीश शेट्टी काउंसलर हैं। आप सभी का स्वागत है बहुत। नेहा जी, मैं पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगी, चूंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर हम बात कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग स्टेप की हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग समझते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत कितनी है और सबसे पहला एक स्ट्रॉन्ग स्टेप क्या रहेगा इस ओर, वो बताइएगा। सबसे पहला सवाल तो ये कि जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो सबसे पहला मिथ जो लोग कहते हैं ज़रूरत नहीं है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं होता है, ये खुद को सबसे अच्छी तरह से आप एक्सप्रेस कर पाएं उसके लिए होता है। तो पर्सनालिटी का मतलब है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब है कि आप खुद के बेस्ट वर्जन को डेवलप कर रहे हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल हैं। आपका काम है या आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप खुद को सबसे अच्छे वर्जन में कैसे दिखा सकते हैं। वहाँ नॉलेज भी होगा, आपका खुद का सेल्फ थॉट भी होगा कि आप खुद के लिए कितना अच्छा और कितना पॉजिटिव सोचते हैं, अपनी ग्रोथ के बारे में क्या सोचते हैं। वहाँ से पर्सनालिटी शुरू होती है और ये सभी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, डॉक्टर विजय कुमार, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्या लो कॉन्फिडेंस, ओवर थिंकिंग, ये आपके, अगर हम किसी साइकोलॉजिकल इशू की बात करें, ये दिक्कत हो सकती है या हैबिट्स में आता है ये? नहीं, एक्चुअली मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका एक प्रश्न अच्छा है, क्योंकि लो कॉन्फिडेंस से तात्पर्य ये होता है कि व्यक्ति की जो अपनी थिंकिंग्स होती है, ब्रेन में किस तरीके के उसकी मतलब विचार आ रहे हैं, व्यवहार कैसा है, क्या एटीट्यूड्स है, क्या वो किस तरीके से अपने आप को समाज के प्रति आकर्षित कर रहा है, समाज के किस प्रकार से उससे व्यवहार करती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स या कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये डिपेंड करता है कि लो कॉन्फिडेंस हमें किस तरह तरीके से आता है। इसका तरीका ये लो कॉन्फिडेंस आने का कि आप अपने आप को सेल्फ प्रिपेयर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कहीं आपके अंदर कहीं डर है या कोई ऐसी सोच है जो सकारात्मक या पॉजिटिव नहीं है। तो ये हमारा जो फीडबैक है ये कहता है कि पेशेंट या जो भी पर्सनालिटी के लिए हमारी तरफ आते हैं तो हम चाहते हैं उनका व्यवहार, बिहेवियर, एटीट्यूड सब उसको पॉजिटिव में चेंज करना चाहें। ठीक है, अब बने रहे। फाजिल जी, अगर हम ग्राउंड लेवल पर बात करें तो जो स्टूडेंट्स हैं या लर्नर्स हैं उनमें कॉमन पर्सनालिटी इश्यूज क्या रहते हैं, क्या दिक्कतें रहती हैं? सबसे बड़ी बात है मूड स्विंग्स। तो जब हमारा मूड स्विंग्स होता है ना, तो हमारा जो विजन होता है, हमारा जो स्पिरिट होता है, हमारा एटीट्यूड होता है, वो नेगेटिव हो जाता है। तो हमें अपना ध्यान रखना चाहिए कि पर्सनैलिटी के बहुत सारे फीचर्स हैं, बट अगर हम मूड स्विंग ठीक करेंगे, मूड स्विंग को अगर कंट्रोल करेंगे तो हो सकता है कि हमारा जो रिएक्शन टाइम है, हम जो रिएक्ट करेंगे, हमारा जो एटीट्यूड होगा वो कितना पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव माइंड फ्रेम, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, क्रिएटिविटी, सेंस ऑफ ह्यूमर, पॉजिटिविटी और थोड़ा सा जो अप्रोच है आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको बेस्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे। अगर हम इन सब को कॉम्बिनेशन का ठीक रेशियो करेंगे तो मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली हम जो भी अपना वर्जन हमारा आएगा तो वो वर्जन लोग एक्सेप्ट करेंगे, है ना। दूसरी बात है हमारा अवेयरनेस, नॉलेज वो कितना है, हम कितना एक्सपीरियंस्ड हैं और नई चीज़ें, जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस नहीं की हैं उसमें हमारा कैसा हमारा फॉर्मेट रहेगा। तो ब्रेन के हर सेकंड में फ्रेम बदलते हैं, फॉर्मेट बदलते हैं। तो हमको लगता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं कैसे बिहेव करूँगा, इसके लिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो उन एलिमेंट्स में जो एलिमेंट आपको इफेक्ट करता है, उस एलिमेंट को रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई करके उसको क्यूर करने से मुझे लगता है कि काफ़ी कोई अच्छा होगा। ठीक, जगदीश जी, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, चूंकि आप काउंसलर हैं तो बहुत सारे लोगों को, तरह लोगों को आपने फेस किया होगा, काफ़ी दिक्कतें भी आई होंगी, लेकिन काउंसलिंग के वक्त अगर हम जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात करें तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं उस वक्त? पहली बात तो मेरा नाम जवाहर है, जगदीश नहीं है, उससे मेरी पर्सनालिटी बदल गई है। मैं टीम को बोलती हूँ, करेक्ट करेंगे जवाहर जी। एनीवे मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। तो दो तीन चीजें हैं कि पर्सनालिटी का सम टोटल किस तरह से बनता है, अगर हम उस पर ध्यान दें तो उसके उपाय खोजे जा सकते हैं कि कैसे इम्प्रूव किया। जैसे आपके अब तक की जिंदगी में जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेसिस पे भी पर्सनालिटी, यानी बार बार अगर माँ बाप ने ना 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 ये चीज़ नहीं, ये नहीं, तो
तो एक दब्बू इंसान बनता है जिसकी पर्सनैलिटी हर चीज में सहम जाने की होती है। हाँ, वैसे ही माँ बाप ने परवरिश अगर अच्छी की है, फ्रीडम दी है आपको, तो वो अच्छा इंसान यानी अच्छी पर्सनैलिटी बन सकता है। दूसरी चीज है आपका आज आप कहाँ पढ़ रहे हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अच्छी शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, आपके दोस्त यार कैसे हैं, उससे भी आपकी पर्सनैलिटी निखरती है। और तीसरी चीज है आप फ्यूचर को कैसे देखते हैं, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में ही बसता है पर्सनैलिटी। तो अगर आप फ्यूचर को देख के अपने आप को अगर अडेप्ट कर जाते हैं, जो फाजिल सर ने कहा था अभी, तो अडेप्ट कर जाते हैं, तो उस हिसाब से आपकी सोच बदल जाती है कि मैं फ्यूचर में इस तरह से कर सकता हूँ। जबकि कई बार हम पास्ट में जीते हैं या आज की तारीख में जीते हैं तो हमारी सोच बदलती नहीं है, जैसी रहती वैसी रहती। इन सब चीजों का मिश्रण हाँ ही पर्सनैलिटी है। और इन सब चीजों में आप अगर कहीं कहीं खामियां खोजेंगे कि मेरी परवरिश ऐसे हुई, जैसे कपिल देव ने जो इंग्लिश नहीं आती थी उनको पता चल गया मेरी परवरिश में, तो उन्होंने रैपिडेक्स से इंग्लिश पढ़ा और उन्होंने बाद में सीखा, जो भी इंग्लिश बोलते हैं उन्होंने ठीक कर लिया उसको। तो इस तरह की चीजें होती हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिए जवाहर जी हमारे साथ। नेहा जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आज भी लोग ऑप्शनल मानते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, और तब उन्हें ज़रूरी लगता है जब वो घर से बाहर निकलते हैं, और बहुत ज़रूरी तब हो जाता है कि ऐसा होता है कि हम बाहर मीटिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन कई बार लोगों को बेसिक एटिकेट्स नहीं होते। कई बार होता है कि खाना खाने बैठे हैं, उन्हें नहीं पता कि उस टेबल पर कैसे बिहेव करना है, और आज भी ऑप्शनल मानते हैं इस चीज़ को। तो आप ज़रा इसको थोड़ा सा बताइएगा विस्तार से कि क्या क्या बेसिक नीड्स हैं कि सुधारें। सबसे पहली बात तो ये कि जब हम ऑप्शनल की बात करते हैं तो देखिए, आपका जो भी डिग्री है या आपका नॉलेज है वो आपको जॉब तो दिलवा देगी, लेकिन आपको ग्रोथ सिर्फ आपकी पर्सनालिटी से मिलती है। आपके साथ आपके भले आपके क्लाइंट्स हों, आपके मैनेजर्स हों, आपके कोलीग्स हों, यहाँ सिर्फ आपके फैमिली मेंबर्स हों, आपके प्रेजेंस में कोई व्यक्ति कैसा फील करता है, ये आपकी पर्सनालिटी का पॉइंटर है कि आप कितना जल्दी उस व्यक्ति को अपने साथ कंफर्टेबल कर देते हैं। दूसरी बात, जब आप घर के बाहर निकलते हैं तब आपको रियलाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से शायद पहली बार बाहर निकले हैं। जैसे एक छोटे बच्चे की बात करते हैं, जैसे एक्सपोजर ही नहीं है, जो बाहर के लोगों से बात ही नहीं करता, या जिसके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उससे रोजमर्रा के अलावा कोई बातचीत करता है, या वो कोई चीज रीड ही नहीं करता। जब आपके पास नॉलेज नहीं होता तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। जब आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी लगती है, या आप छुपने की कोशिश करते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्लास में उन बच्चों का जो कभी भी कोई क्वेश्चन पूछिए तो वो छुप जाते हैं, जवाब नहीं देते। तो ये सारे पर्सनालिटी रिलेटेड जो फ्लॉज हैं, इसकी शुरुआत बचपन से होना चाहिए। बट यहाँ मैं एक करेक्शन और करूँगी, किसी भी एज में पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल है, इसे किसी भी एज में डेवलप किया जा सकता है, और बहुत छोटे एक 10 मिनट के रोज के अंतराल या प्रैक्टिस से भी आप उसे शुरू कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन, आप खुद के बारे में बेस्ट क्या फील कर सकते हैं आपकी ड्रेसिंग में, आपकी हाइजीन में, और आजकल इंटरनेट के माध्यम से, जैसे आपने मुझे डाइनिंग एटिकेट्स का बताया, कोई जरूरी नहीं है कि आप ही 5 स्टार होटल्स हैं। आजकल सब कुछ इंटरनेट पे वीडियोस के माध्यम से फ्री में अवेलेबल है, आप अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। निश्चित रूप से आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे बढ़ेंगे। और डॉक्टर विजय, मेरा सवाल आपसे रहेगा, अगर हम बात करें, कुछ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या ये आपकी पर्सनालिटी को परमानेंट शेप कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बचपन में सीखी जाती हैं, जो आगे भी देखने को मिलती हैं, तो ऐसा पॉसिबल होता है क्या? हाँ, ये तो पॉसिबल है, बट जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम देखते हैं, जब कोई छोटा बच्चा नर्सरी में एडमिशन लेता है तो वहाँ टीचर्स जो भी उसको लर्निंग पॉइंट में सिखाते हैं वो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट माना जाता है। तो ग्रोथ वहीं से स्टार्ट हो जाती है बच्चे की, कि हमें किस तरीके से भोजन करना है, किस तरीके से टीचर को रिस्पेक्ट करना है, जैसे कक्षा में क्लास में एंट्री करना तो हमें आई कम इन सर करके कहना है, खाने का स्टाइल या डेस्क पे या डाइनिंग टेबल पे खाने के लिए हम किस तरीके से हमारे को खाना है, ये सब चीज़ें वहाँ बचपन में सिखाई जाती हैं। पर लेकिन अगर हम इन हैबिट्स को किसी तरीके से अवॉइड करते हैं और इग्नोर करते हैं तो ये फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट नहीं होती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पहला शिक्षक या टीचर गुरु होता है वो हमारा नर्सरी टीचर ही होता है। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट वहीं से चालू हो जाती है और बच्ची ग्रोथ को लेके अभी यंग स्टेज तक आ जाती है। लेकिन आज सामाजिक इसमें इतना परिवर्तन आ गया है कि लोग
अपने पारिवारिक जो संस्कार हैं या पहलू हैं उनको ध्यान न करते हुए किसी और तरफ जा रहा है। तो आज समाज को जो है हमारा जो किसी सामाजिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक या अपना जो भी है धार्मिक, उस रूप में आकर इसको सीखना चाहिए। ये भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट हुआ है। तो बच्चों को शुरू से ही अगर ये सिखाया जाता है तो आज इस समाज को जिस तरीके से हम बार बार डेवलपमेंट या पर्सनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, किस तरह उठना है, बैठना है, कई हैबिटेट्स ऐसी आ गई लोगों में जिन्होंने भाई अगर वो स्मोकिंग कर रहा है तो मुझे भी करना है, या वो ऐसे चल रहा है, तो ये हमें कॉपी नहीं करना है। पर्सनल डेवलपमेंट खुद ऑटोमेटिकली एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो है। इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हमें फॉलो करना है और वो आपको खुद ही अपने आप में सेल्फ लेना पड़ेगी, तब जाके आप डेवलप हो पाते हैं। ठीक, आप बने रहिए। फाजिल जी, डेली रूटीन को लेकर हम बात करें, क्योंकि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट टीचर हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप सिखाते भी होंगे। तो डेली रूटीन को लेकर अगर हम बात करें, पर्सनालिटी को डेवलप करना हो तो वो कौन सी 3 ऐसी हैबिट्स होंगी जो हम अगर ऐड कर दें डेली रूटीन में तो नोटिसेबल चेंजेस आने लगेंगे? हाँ, तो जैसे जवाहर सर ने पूरी जेनेसिस पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बता दी है, फिर भी इसमें जो एड ऑन होगा ये कि आप अपना हेल्थ अच्छा रखिए और इसके बाद रूटीन मेंटेन रखिए, अपने इनपुट्स मैंने अपने टाइम को, जो टाइम मैनेजमेंट है उसको ठीक करिए और आप लॉजिकल अप्रोच करिए। जितना ज़्यादा आपका अप्रोच लॉजिकल होगा ऑटोमेटिकली आपके डिसीजंस जो होंगे वो बेहतर दिखेंगे, पर्सनैलिटी आपको लोग अच्छा परसेप्ट करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर लॉजिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि कितना लॉजिकल आप सोचते हैं वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका एक सेंसिटिविटी है ना सब्जेक्ट को लेके, कितने सेंसिटिव हैं आप वो देखिए। सोशल इंटेलिजेंस आपका कितना है, इमोशनल इंटेलिजेंस कितना है। तो सोशल इंटेलिजेंस को जितना आप डेवलप करेंगे तो उससे आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी पे, उसके परसेप्शन पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। निश्चित रूप से। जवाहर जी, अगला सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि मैं अगर खुद को देखती हूँ, मैं पहली चीज़ रखती हूँ अगर मैंने कोई काम किया है तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स पूछ लेती हूँ ताकि उसको आगे जाकर सुधार सकूं, खुद को इम्प्रूव कर सकूं। लेकिन बहुत सारे लोगों में हम ऐसे देखते हैं कि उनको अगर फीडबैक भी दिया जा रहा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। क्या कारण होता है, कैसे इसको सुधारा जा सकता है? देखिए, ये पर्सनालिटी का फ्लॉ है एक। अगर मैं कोई क्रिटिसिज्म ले नहीं पा रहा हूँ पॉजिटिवली, क्रिटिसिज्म अगर मेरे बेहतरी के लिए है तो मुझे ले लेना चाहिए। तो इसमें ये जरूर माना जाएगा कि हम बचपन से अपने बच्चों को फेलियर की आदत डालते नहीं हैं। तो मेरे पर्सनालिटी में कोई भी ऐसी चीज जो मुझे बता रही है कि तुम फेल हो रहे हो या तुम खराब कर रहे हो, वो चीज एक्सेप्ट करना बताया नहीं गया है, मेरे पर्सनालिटी का भाग नहीं है वो। हाँ, तो इसी वजह से आप देखेंगे कि बच्चे सुइसाइड कर देते हैं या कुछ कर लेते हैं जब वो फेल हो जाते हैं। उसका बेसिक कारण है कि वो फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और ये पर्सनालिटी का बहुत बड़ा भाग है कि मैं अंदर से कितना तैयार हूँ फेलियर को एक्सेप्ट करने के लिए और उसको इम्प्रूव करके उसको बेहतर करने के लिए। ये एक मेजर पार्ट है अपने पर्सनालिटी का। हाँ, वो हम माँ बाप नहीं सिखाते हैं कि नंबर इतने ला तो ये करेगा, क्लास में फर्स्ट आ, ये सब चीजें, लेकिन कभी भी कोई पेरेंट फेलियर को अप्रिशिएट नहीं करता है। ठीक, आप बने रहिए। नेहा जी, अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल्स और होम मेकर्स की बात करें, क्योंकि दोनों ही अलग अलग लोग, और इनके लिए अगर हम बात करें सबसे बड़ा हिस्सा या दोनों के लिए अप्रोच की बात करें तो क्या अलग अलग होने चाहिए? सबसे बेसिक चीज़ ये है कि जिस दिन हमें सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी, दोनों के लिए कह रही हूँ, जिस दिन आपको सेल्फ अवेयरनेस होगी और आपको ये पता होगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है। हम अपने आप को किसी सेलिब्रिटी से, किसी स्टार से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। स्पेशली लोगों का मिसकंसेप्शन है कि इंग्लिश बोलना है तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप घर में रहते हैं, आपका कम्युनिकेशन अगर बहुत अच्छा है तो आप घर अच्छे से मैनेज करेंगी, आपकी फैमिली, आपके बच्चे बहुत अच्छे कम्युनिकेटिव एनवायरनमेंट में बड़े होंगे, इसलिए वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वहीं एक प्रोफेशनल के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कितने वैरायटी के लोगों से मिलता है। एक बहुत छोटा सा पॉइंटर जो मैं सभी को सजेस्ट करती हूँ, जो 5 लोग जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उनकी पर्सनालिटी या उनके ट्रेड्स आप में आ जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, चाहे आप वर्किंग हो चाहे आप घर पे हो, कि अपने आप को उन लोगों के साथ इंटरेक्शन में या एक्सपोजर में रखें जहां आप लगता है कि इनका कम्युनिकेशन अच्छा है, इनकी ड्रेसिंग सेंस से मैं कुछ सीख सकती हूँ, या इनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है,
एक छोटी सी चीज जहां दोनों ही जने फेल होते हैं या जहां लोग नहीं पहुंच पाते वो है कंसिस्टेंसी। आप एक दिन 2 या 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद हफ्ते भर कुछ नहीं करते। बेहतर है 15 मिनट रोज दे दीजिए, एक फिक्स टाइम है 15 मिनट आप रोज करें कि आज मैं अपने कम्युनिकेशन पे 15 मिनट काम करूंगी। या जब मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं ट्राई करके देखूंगी कि मैं किस तरह के ड्रेसेस में कॉन्फिडेंट लगती हूँ, क्या मैं मिरर के सामने बात कर पाती हूँ। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। 15 मिनट रोज अगर हम कंसिस्टेंटली देंगे तो एक महीने बाद आप बहुत सारे लोग सोचते हैं इंग्लिश बोलने से वो कॉन्फिडेंट नजर आएंगे या अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो भाषा अच्छे से आती है आप उसमें कम्युनिकेट करें, वो आपकी पर्सनैलिटी को दिखाएगा अच्छे से। ये किस तरह का सुझाव है? मैम बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकती हूँ। बहुत सारे ऐसे विश्व में नेता हैं या कंट्रीज हैं जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती और वहाँ के लोग क्या कम्युनिकेट नहीं करते। एंड सबसे अच्छी बात, हम अपने जब इंडिपेंडेंस के टाइम के स्पीचेस सुनते हैं, बड़े बड़े लीडर्स के स्पीचेस सुनते हैं, उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो सारे हिंदी में ही होते थे। आप अपनी किसी एक भाषा पे पकड़ इतनी अच्छी बना लीजिए कि आपको उसकी वोकैबुलरी भी आती है और बेसिकली इट इज ऑल अबाउट नॉलेज। अगर आपको ज्यादा नॉलेज है आप उसे कॉन्फिडेंटली अलग ही छाप छोड़ जाएगा ऑब्वियसली। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अंग्रेजी जी, समय का अभाव है, माफी के साथ चर्चा को यहाँ रोकेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसा विषय जिस पर हर कोई काम करना चाहता है, लेकिन बारीकियां समझने की जरूरत होती है, जिसकी कोशिश में हम थे और हमने आपको कुछ बताया कि किस तरह से आप खुद को डेवलप कर सकते हैं।